लिस्टें बाकायदा जारी कर दी गई हैं और सारी रात छापे पड़ते रहे हैं। यानी ये जो रात गुजरी है, सारी रात छापे पड़ते रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के और जो लीडर्स हैं उनके घरों के ऊपर। जो नई लिस्टें बनाई गई हैं उनमें ए, बी और सी कैटेगरी के कारकुनों को रखा गया है। ना सिर्फ कारकुनों को रखा गया है बल्कि उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे गए हैं और ये पंजाब भर में छापे मारे जा रहे थे। स्पेशली जो है वो सेंट्रल पंजाब के अंदर रात भर छापे मारे जाते रहे हैं। इसमें जो मेरे पास लाहौर की लिस्ट आई है, उस लिस्ट के अंदर अब मैं देखूं तो कारकुनों की तादाद लगभग 800 के करीब लिखी हुई है। इसमें वो लोग भी हैं जो खाना लेकर जाते हैं, वो लोग भी हैं जो ट्रांसपोर्ट अरेंज करते हैं, वो लोग भी हैं जो कारकुनों के साथ जाते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, कारकुन भी हैं और लीडर्स भी हैं। ख़ास तौर पे जो टिकट होल्डर्स हैं, जिनको टिकट मिलेगा या जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं, उनकी गिरफ्तारियों की कोशिशें की गई हैं। इस्लामाबाद में एक बड़ा खौफनाक क्रैकडाउन किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे। उस हवाले से सिद्दीक जान साहब ने भी रिपोर्ट किया, दीगर बहुत सारे दोस्त हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे थे। कहना यह है कि पीटीआई रहनुमाओं और वर्कर्स के घरों में पुलिस दाखिल हो गई है, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है। अस्पतालों से जख्मी कारकुनान को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तमाम थानों के एसएचओ को कारकुनान की गिरफ्तारी का टारगेट मिल गया है। 7 बजे तक हर थाने का एसएचओ अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करे। अफसरान ने हुक्म दिया है कि तहरीक इंसाफ के जो यूनियन कौंसिल लेवल तक जो लीडर्स मौजूद हैं या जो पैनल्स के अंदर जो कारकुनान मौजूद हैं, उन तमाम को गिरफ्तार कर लिया जाए। और तमाम पुलिस वालों को यह कहा गया है कि आपने अपनी रिपोर्ट जमा करवानी है कि आपने कितने कारकुन गिरफ्तार किए हैं। तो ये एक अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल है। सियासी जमात के कारकुनों को सिर्फ इस बुनियाद पर गिरफ्तार किया जा रहा है कि उसका ताल्लुक एक सियासी जमात से है। हमने माजी में पाकिस्तान में इस किस्म की नफरत फैलती हुई देखी है। हम अगर पुरानी किताबें उठाकर पढ़ें तो हमें समझ आती है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो भी सियासी जमातें कभी भी आवाज़ उठाती हुई दिखाई दी, फिर उनके कारकुन गायब किए गए, उनके कारकुनों को उठाया गया, उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मैं आपको कुछ और मिसालें भी दे सकता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में खबरें बहुत ज़्यादा हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए और खबरों के ऊपर बात करनी चाहिए। एक तो ये हो रहा है वहाँ पे क्रैकडाउन, एक लाहौर में क्रैकडाउन हो रहा है, पंजाब के दीगर अजला के अंदर क्रैकडाउन हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बड़े पैमाने पर रमज़ानुल मुबारक से पहले ये इरादा है कि गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में गिरफ्तारियाँ करना, ये सारी चीज़ें करना वैसे काफ़ी बेशर्मी दरकार है उसके लिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि काफ़ी बेशर्मी के बावजूद भी रमज़ानुल मुबारक में सिर्फ इस बुनियाद पे कि ये सियासी कारकुन है और इसका सियासी नुक्ता नज़र हमें पसंद नहीं है, कारकुनों को गिरफ्तार किया जा सकेगा। इस वक्त पूरा का पूरा निज़ाम ऐसे काम कर रहा है कि एक शख्स को गिराने में लगा हुआ है। इमरान खान साहब, उनकी पार्टी के लोग और इमरान खान साहब के साथ जो अवामुन्नास है। अवामुन्नास मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा जो इस तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं, जो सियासी नहीं है या वो सियासत में किरदार अदा नहीं करते, वो गैर सियासी नौइयत के लोग हैं, लेकिन वो इस सारी सूरत-ए-हाल को देखते हुए इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पाकिस्तान के पास एक लीडर है और उसको खोना नहीं चाहिए। लिहाजा वो भी अब एक पार्टी बन के सामने आ गए हैं, अवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा। अब वो भी इस तहरीक का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं, तो लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। एक तरफ मैं ये देख रहा हूँ कि इमरान खान पाकिस्तानी और लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो उनके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो सारे एक तरफ खड़े हैं और ये लगभग 70% से ज़्यादा पाकिस्तान है। अच्छा, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 70% से ज़्यादा पाकिस्तान है कि आप अभी इलेक्शन करवा लें। अगर कोई मेरी बात को चैलेंज करना चाहता है कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, इमरान खान के पास 70% से ज़्यादा पाकिस्तान नहीं है, आप पाकिस्तान में आज इलेक्शन करवा लें, आपको सुबह नतीजा पता चल जाएगा साफ और शफाफ इलेक्शन में कि लोग इमरान खान के साथ मिल गए हैं। अब आपको ये बात पसंद आती है या आपको ये बात नहीं पसंद आती, लोग मिल गए हैं भाई, अब क्या करें। इमरान खान की आपको हुक्मरानी का तरीकाकार पसंद आता है या नहीं आता है, लोग इमरान खान के साथ मिल गए हैं भाई, क्या करें। अब दूसरी तरफ जो है वो कौन कौन खड़ा हुआ है, पीडीएम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इमरान खान साहब के साथ रहने वाले जो माजी के इत्तेहादी थे वो भी जाकर पीडीएम की जमातों के साथ मिल गए हैं। पीपल्स पार्टी बज़ाहिर पीडीएम में नहीं है, लेकिन उन्हीं का हिस्सा है, हुकूमत का हिस्सा है। फिर जो निगरान हुकूमतें बनी हैं, वो निगरान हुकूमतें भी इमरान खान के अगेंस्ट खड़ी हैं। उन निगरान हुकूमतों में चुन चुन कर उन लोगों को लगाया गया जो इस लेवल तक जा सकते हैं कि सूबों में लड़ाई करवा दो, जो इस लेवल तक जा सकते हैं कि वो ये कहें कि पठान जो है वो दहशतगर्द हैं। ये कितनी बड़ी ज्यादती है। यानी लेबल किया जा रहा है पाकिस्तान की एक कौम को, पठानों को, पख्तूनों को लेबल किया जा रहा है कि दहशतगर्द हैं और मरियम नवाज उसको प्रमोट कर रही है, आमर मीर जैसे लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। एक भाई ये भी कह रहा है कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने बंदूकें उठा के जो है वो दूसरे सूबों की पुलिस के ऊपर तान ली। ये सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो एक ये लोग भी उस तरफ खड़े हुए हैं।
निगरान हुकूमतें भी खड़ी हुई हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर सारे के सारे दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। अब पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट वो भी उसी तरफ खड़ी हुई है। यानी एस्टैब्लिशमेंट जिसने रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर कलीदी और बुनियादी किरदार अदा किया था, वो आज भी इमरान खान का रास्ता रोकना चाहती है और ये दिखाई दे रहा है। ये मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपको कह रहा हूं और ये साबित किया जा सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट वाकई, क्योंकि देखें ना 505 का मुकदमा तो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, किसी को गद्दार और बागी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। इतने बड़े बड़े ऑपरेशन निगरान हुकूमतें नहीं करती होती और पुलिस वाले इतने अजीबोगरीब पॉलिटिकल काम नहीं करते होते जब तक कि उनके ऊपर से आशीर्वाद ना हो। तो आशीर्वाद तो है फिर एस्टैब्लिशमेंट का, वो दिखाई दे रहा है, अंधे को भी नजर आ रहा है। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का जो रवायती मीडिया है वो इश्तिहारों से पलने वाला मीडिया है। सरकारी इश्तिहार उनको बहुत कीमती लगते हैं, इसके साथ साथ जो अखबारात हैं उनको भी सरकारी इश्तिहारात मिलते हैं। तो वो सारा का सारा मीडिया भी इमरान खान के खिलाफ एक पार्टी बना हुआ है। तो इस तरह ये सारे जत्थे एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ इमरान खान और पाकिस्तान की पब्लिक खड़ी है। अब इलेक्शन से भागना है किसी भी तरह, क्योंकि इलेक्शन करवाया तो पब्लिक की बहुत बड़ी तादाद इमरान खान को वोट देगी। इमरान खान साहब को कोई भी जलसा और रैली करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। अगर इमरान खान साहब लाहौर में जलसा करते हैं मीनार पाकिस्तान में, तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों के निकल आने का अंदेशा है कि इमरान खान साहब अपने तमाम जलसों के रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। तो उस जलसे से खौफजदा होकर जो पूरा का पूरा निजाम है एक जलसे को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जितनी वो कोशिश करेंगे वो जलसा उतना ही कामयाब होता चला जाएगा। तो जेलों में जगह खत्म हो जाएगी, थानों में जगह खत्म हो जाएगी। जलसे के अंदर तो लाखों लोग आते हैं, तो लाखों लोगों को तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हाँ, सिर्फ उन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी जो जलसे के मुंतजमीन हो या जलसे के इंतजामात वगैरह संभालें। ये कोशिश जरूर की जाएगी। मेरी इतला के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी, यास्मीन राशिद साहिबा को भी, हमाद अजहर को भी, दीगर लोगों को, क्योंकि लाहौर के अंदर जलसा है, मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी और जो सेकंड और थर्ड टियर की जो लीडरशिप है उन सबको भी गिरफ्तार करने की लाहौर में कोशिश की जाएगी ताकि जलसा नाकाम किया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में आप तहरीक इंसाफ के किसी भी लीडर से पूछ लें, अलीम खान ने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, उनसे पूछ लें। जहांगीर तरीन आज तहरीक इंसाफ में नहीं है, उनसे पूछ लें। ये लोग अपने मुंह से खुद कहते रहे कि हम तो सिर्फ सेटअप लगाते थे, लोग खुद ही आ जाते हैं। हमें कभी भी लोगों को बसों वैगनों में भर के लाना ही नहीं पड़ा, हमें कभी भी कॉल्स कर करके लोगों को बुलाना ही नहीं पड़ा, हमें कभी भी पटवारियों की और सरकारी मुलाजमीन की जरूरत ही नहीं पड़ी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर खुद आता है। अब जो इस वक्त सूरत हाल है इसमें तो लोग और ज्यादा और बड़ी तादाद में आएंगे इमरान खान के बुध वाले जलसे में। अब उस जलसे को रोकने के लिए हुकूमत अपनी पूरी फस्तायत और तमाम हथकंडे इस्तेमाल करेगी। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज का साथ ही साथ आप समझ लेंगे शहबाज शरीफ का भी मुंह चढ़ाता है मीनार पाकिस्तान। वो इसलिए, ये तो मुझे लगता है गुजरते हुए मीनार पाकिस्तान की तरफ देखते भी नहीं होंगे, क्योंकि इनको चैलेंज है पिछले 12 साल से पाकिस्तान की मीडिया का कि आप यहां पे एक जलसा करके दिखाएं। पूरी कोशिश के बावजूद आज तक ये जमात मीनार पाकिस्तान में जलसा नहीं कर पाई। इन्होंने मीनार पाकिस्तान का नक्शा ही बदल दिया उस एरिया का, ताकि ये इतना बड़ा हम कर दें कि यहां पे जलसा हो ही ना सके किसी का भी। इमरान खान ने फिर भर दिया, 5 मरतबा वो मीनार पाकिस्तान भर चुके हैं, छठा जलसा वो करने जा रहे हैं। अब उनको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है कि कुछ भी करके रोका जाए। इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ उनके घर पे, उसकी भी एक FIR दर्ज करने की दरख्वास्त जमा करवा दी गई है और उसमें मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह भी हैं। वैसे उसके अंदर जो IG पंजाब है उनका नाम भी है, CCPO लाहौर का नाम भी है, SP CIA का नाम भी है, सबका नाम है। और डिटेल में नीचे तक SHOs तक जिन जिन लोगों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जिन जिन लोगों ने इमरान खान के घर के अंदर ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की, अंदर दाखिल हुए, जिन्होंने मार कुटाई की और सामान उठाकर ले गए, जिन्होंने बाहर तोड़ फोड़ की, वो सारी चीज़ें इस दरखास्त के अंदर लिखी हुई हैं। जो सामान गायब किया गया है उसकी तफसीलात भी एक सफ़े पे लिखी गई हैं। जो असलहा गायब किया गया है, कुछ असलहा जो है लाइसेंस वाला वो मौजूद था, उसकी भी तफसीलात एक सफ़े के ऊपर लिखी गई हैं। तो प्रॉपर तरीके से एक FIR दर्ज करने की कोशिश की गई है। इमरान खान साहब की लीगल टीम ने इस मामले को उठाया है। मियां अली अशफाक ने, गालिबन ये इमरान खान साहब के केस का पहला हिस्सा है जिसको प्रैक्टिकली हैंडल करना शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि ये FIR दर्ज हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो मामला अदालत में जाएगा। अगर अदालत के अहकामात हो जाते हैं तो फिर ये FIR तो करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली ये FIR दर्ज तो होनी है और जब भी ये FIR दर्ज होगी तो इन अफसरान को जवाब देना पड़ेगा। इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है पुलिस वालों के लिए। हुक्म ना माने तो नौकरी खराब होती है, हुक्म माने तो ऐसा गैर कानूनी अमल हो जाता है जिसकी बाद में सजा काटनी पड़ती है। इस्लामाबाद पुलिस ने सेनेटर शिबली फराज साहब के घर पे भी छापा मारा है। कल उनके ऊपर काफी टॉर्चर किया गया था, वो अस्पताल में एडमिट भी थे। अब दोबारा उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। थाना गोलड़ा में एक मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज किया गया है और लगातार गिरफ्तारियों की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने ये जो बात की है ना कि सारे पाकिस्तान में इलेक्शन इकट्ठे करवा दिए जाते हैं,
अब फर्ज करें पाकिस्तान में भी इलेक्शन नहीं होता, नाजरीन अप्रैल शुरू होने वाला है, अभी रमजान मुबारक आ जाएगा, 1 महीने का पता भी नहीं चलेगा। और छोटी ईद से लेकर बकरा ईद तक टाइम कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता, 2.5 महीने का। और बकरा ईद के बाद यानी हज के बाद ये हुकूमत के खत्म होने का टाइम आ जाएगा। फर्ज करें अगर ये अपने टाइम पे भी इलेक्शन करवा लेते हैं, अव्वल तो ये होना नहीं है क्योंकि 90 दिन की तारीख दर्ज है आईने पाकिस्तान के अंदर। फर्ज करें एस्टैब्लिशमेंट किसी भी तरह खींच के तान के इमरान खान को जेल में डाल के 2 नंबरियां करके कुछ भी करके ये सारा निजाम जो है वो इलेक्शन को डिले करके ले जाता है सितंबर अक्टूबर तक, तो क्या तब ये इलेक्शन जीत जाएंगे? सादा सवाल है मेरा, क्या तब ये इलेक्शन जीत जाएंगे? क्या तब तक महंगाई कम हो जाएगी? क्या तब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी? नहीं होगी, ये और ज्यादा फंस जाएंगे। इन गर्मियों की लोड शेडिंग और इन गर्मियों में लोगों को जो महंगी बिजली मिलेगी और इस रमजान मुबारक में लोग जो चीजें बर्दाश्त करेंगे, फिर आगे बकरा ईद आ रही है, जब लोगों की 2-2 ईदें खराब होंगी तो फिर लोग इनके साथ क्या करेंगे आपको अंदाजा भी नहीं है आपको। यानी पाकिस्तानी जो हैं वो इतनी मुश्किल सूरत हाल में तो आज से 50 साल पहले भी नहीं आए थे, जिस सूरत हाल में अब आ गए हैं। जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ वो पाकिस्तान के ऊपर एक मुश्किल तरीन वक्त था, आज शायद उससे भी मुश्किल वक्त है। और एक अजीब चीज ये है कि लोग कसूरवार नहीं समझते इस इंपोर्टेड हुकूमत को उस लेवल पे जिस लेवल पे वो कसूरवार समझते हैं इनको लाने वालों को। यानी मैंने पहली मरतबा ऐसा देखा, बाहर जाएं लोगों से बात करें, मेरा एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज है वो जाएं जाकर लोगों से बात करें, इदारे के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं मुख्तलिफ इदारों में उनको चैलेंज है, जाएं जाकर सादा कपड़े पहने लोगों से जाके बात करें, ना बताएं कि आप किस इदारे से आए, कौन लोग हैं आप, पूछें लोगों से। लोग नहीं कहते कि शहबाज शरीफ कसूरवार है, वो ये कहते हैं जरूर कि शहबाज शरीफ की वजह से हम डूब गए, लेकिन वो असल में जिसको कसूरवार समझते हैं वो कहते हैं जी जो इनको लेकर आया ना वो असल कसूरवार है। सहूलतकारों को, हैंडलर्स को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को रेजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी सबसे बड़ा कसूरवार समझते हैं अपने हालात की खराबी के लिए। बहरहाल और इसी गुस्से में पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि हमारी जिद है कि अब हम अपने वोट के साथ फैसला करेंगे कि किसको पाकिस्तान की हुकूमत देनी है। जमान पार्क पे भी एक अटैक का प्लान था, अभी भी है, हो सकता है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके बाद हो जाए, हो सकता है कि 1 आधे दिन के बाद हो जाए, क्योंकि अगर कामयाबी हासिल नहीं होती पुलिस को और इंतजामिया को तो ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब के घर पे एक ऑपरेशन और किया जाए, क्योंकि लाहौर वाला जलसा रमजान मुबारक से 1 दिन पहले है। और अगर लाहौर वाला जलसा हो गया और वो मनाजर पूरे पाकिस्तान में चले गए तो पूरे रमजान मुबारक का जो कैंपेन का काम है वो इस एक जलसे के अंदर हो जाएगा, क्योंकि लाहौर जो है वो पंजाब का, पाकिस्तान का दिल है और इलेक्शन जो है वो पंजाब में होने जा रहा है। और पंजाब के दिल के अंदर अगर इमरान खान साहब एक बहुत बड़ा जलसा कर देते हैं तो पूरे पंजाब के अंदर इसकी वाइब्स जाएंगी तो पूरे पाकिस्तान में, लेकिन पूरे पंजाब में जाएंगी। रमजान में इमरान खान साहब को अगर मौका मिला और वो 4 जलसे भी कर गए, 4 मुख्तलिफ जगहों पे जाके उन्होंने जलसे कर दिए और बाकी टाइम उन्होंने अपने घर में भी गुजारा और इसी तरह रोजाना वो अपनी जो सोशल मीडिया के जरिए से कंपेन करते हैं वो करते रहे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में फिर भी क्लीन स्वीप कर जाएगी। और ये बात मरियम नवाज को, उनके वालिद को और उनके सारी फैमिली को पता है। अब एक नया आसरा दिया गया है कि पाकिस्तान में इकट्ठा ही इलेक्शन करवा लिया जाता है, आए पाकिस्तान में एक साथ इलेक्शन करवा लेते हैं। तो उस पर पीटीआई ने कहा कि ठीक है हम फिर आइन में तरमीम करने के लिए तैयार हैं अगर आपने इकट्ठा इलेक्शन करवाना है पाकिस्तान में। अब वो आइन में तरमीम इस तरह के असम्बलियां जो पहले तहलील हो गई हैं उनके 7 दिन गिने जाएं। अब बजाय इसके कि अब कौमी असम्बली तहलील करके कहें जी 90 दिन आज से शुरू हो गए, अब हमने 90 दिन के बाद इलेक्शन करवाना है, नहीं, आप आइन के अंदर एक तरमीम कर लें कि ये सिचुएशन बन गई है, इस सिचुएशन में इस इलेक्शन को हम जो पहले वाली असम्बलियां तहलील हुई हैं और उसके बीच में मैनेज करके हम मई में करवा लेंगे। अप्रैल में नहीं होगा मई में हो जाएगा, मई में नहीं होगा तो जून में हो जाएगा, लेकिन फिर ये हुकूमत खत्म करनी पड़ेगी और बजट जो है वो निगरान हुकूमत देगी या नई आने वाली हुकूमत जो है वो दोबारा से एक नया बजट देगी। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अभी तक तारीख के मामले के ऊपर कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ी। स्पीकर ने, जो वहां के स्पीकर हैं, क्योंकि स्पीकर याद रखिएगा असेंबली तहलील होने के बावजूद जब तक नई असेंबली नहीं आ जाती तब तक जो स्पीकर होता है असेंबली का वो स्पीकर ही रहता है, उसके पास स्पीकर का ओहदा मौजूद रहता है। तो मुश्ताक गनी वहां के स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा खत लिख दिया है और वो ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे और वहां पर रिट दायर करेंगे कि उनके फैसले के मुताबिक जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और इलेक्शन कमीशन जो हैं वो अभी तक इंतखाबात की तारीख नहीं दे रहे। लगभग 2 महीने हो गए हैं असेंबली तहलील हुए हुए। पाकिस्तान के मीडिया के लिए मैं दोबारा एक गुजारिश करना चाहता हूं और गुजारिश ये है कि फिटे मुंह 55 रुपए किलो वाला जो आटा था जिसको आप ये कहते थे कि ये बहुत महंगा है, वो अब 155 रुपए का मिल रहा है। कराची के शहरी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा आटा जो है 20 किलो का थैला 3100 रुपए का खरीदने पर मजबूर हैं। ये आटे का थैला जब 1100 रुपए का मिलता था तो पाकिस्तान का मीडिया जो है
वो हाथ में माइक पकड़ के हर एक के मुंह में तुन देता था, आटा कितने का, आटा कितने का, कितना महंगा हो गया तब्दीली, आ गया मजा, हर एक के मुंह में माइक। अब आटा जो है वो 3100 रुपए का 20 किलो वाला है, 2000 रुपये उस पर इजाफा हो गया, 3 गुना कीमत होगी आटे की, डबल नहीं हुआ, 3 गुना हो गया। और पाकिस्तान का मीडिया सो रहा है, तो शर्म ही नहीं आती इनको बेशर्मों को। बस मैं ये चाहता हूं कि उसी तरह माइक लेकर निकलें, जाकर लोगों से पूछें, लोग इनको जवाब भी दें, साथ एक चपेट भी मारें, तो फिर जो है वो पाकिस्तान की मीडिया को अपनी औकात का पता चले। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।